करने जा रहे हैं आज एक ऐसे महान प्रतापी सूरवीर आज के दिन जिनका जन्म हुआ था राजस्थान में उदयपुर कुंभलगढ़। राजा उदय सिंह और जयवंती देवी, रानी जयवंती देवी के घर एक सूरवीर पैदा हुआ था आज के दिन, जिनका नाम है महाराणा प्रताप। कुंभलगढ़ का वह इलाका इस वीर पराक्रमी के नाम से जाना जाता है, जो भारत में केवल कुंभलगढ़ ही नहीं, भारत में शौर्यता और वीरता की एक मिसाल है, जिनका जन्म 9 मई 1540 ईस्वी को हुआ था। इनके वीरता के बहुत सारे किस्से हैं। मुगलों से लोहा लेने वाले ये वैसे प्रतापी राजा थे, वीर प्रतापी थे, जिन्होंने मुगल सत्ता की अधीनता स्वीकार नहीं की। जब अकबर कहता था कि आप मेरी केवल अधीनता स्वीकार कर ले, मैं आपको राज्य करने के लिए छोड़ दूंगा, आप अपना शासन चलाएं, लेकिन आप हमारे अधीनता को स्वीकार कर लें। 1572 से 73 ईस्वी में अकबर ने चार बार प्रयास किया, 4 लोगों को भेजा, 4 सूबेदारों को, जलाल खान को भेजा, टोडरमल को भेजा, भगवान दास को भेजा, मान सिंह को भेजा कि आप जाइए और महाराणा प्रताप को बस इतना समझा दीजिए, किसी प्रकार की लड़ाई नहीं होगी, कि वो केवल इतना कह दे कि मैं अकबर की अधीनता स्वीकार करता हूं। राणा ने कहा नहीं, हम लड़ना पसंद कर लेंगे, लेकिन मुगलों के आगे झुकना पसंद नहीं करेंगे। 18 मई 1576, 18 जून 1576, 18 जून 1576 का वो दिन जब हल्दी घाटी के मैदान में अकबर की सेना और महाराणा प्रताप की सेना के बीच बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। आप अंदाजा लगाइए महाराणा प्रताप के बारे में, उनका भाला 81 किलो का था। कितने का भाला था? जो आदमी 81 किलो का भाला, 2 किलो की तलवार, 72 किलो का कवच और 35 किलो का और अस्त्र और शस्त्र लेकर चलता हो, वो आदमी कैसा होगा? अंदाजा लगाइए। और ये कोई बनावटी बात नहीं है, वो सारी चीजें आज भी म्यूजियम में रखी हुई हैं। 81 किलो का भाला, लगभग 2 किलो की तलवार, 72 किलो का कवच और 35 किलो का अस्त्र और शस्त्र। भाला रख दिया जाए तो हैदराबाद ही है, और उस भाले को लेकर राणा प्रताप युद्ध किया करते थे। आप अंदाजा लगा सकते हैं उस वीर के बारे में। और उनके पास एक घोड़ा था और चेतक। जब राणा की बात हो और राणा की वीरता की बात हो, राणा की शौर्यता की बात हो महाराणा प्रताप की, और चेतक का नाम ना आए, तो ये चेतक के साथ बेईमानी होगी। क्योंकि कहा जाता है रणवीज चौकड़ी भर भर कर, रणवीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े को पड़ गया हवा से पाला। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर या आसमान पर घोड़ा था। राणा प्रताप के घोड़े को पड़ गया हवा से पाला। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। जो तनिक बयार से बाग हिली, जो तनिक बयार से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। जो तनिक बयार से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली हिली नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। राणा की पुतली हिली नहीं तब तक चेतक मुड़ जाता था। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वो वहीं रहा अब वहां नहीं, थी जगह न कोई वो वहां नहीं। राणा प्रताप के घोड़े को पड़ गया हवा से पाला था। रणवीज चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। अंदाजा लगाइए, चेतक पर कभी राणा प्रताप का कोड़ा नहीं बरसा, और वो हवा से रेस लगाता था महाराणा प्रताप
को लेकर, उनके इशारों पे चलता था। अभी यहाँ है, अभी वहां है, दुश्मन उसको भांप नहीं पाता था। उस घोड़े की जितनी प्रशंसा की जाए वो उतना ही कम है। आप अंदाजा लगाइए उस विशाल शरीर के बारे में, योद्धा के बारे में, महाराणा प्रताप के बारे में, जो 35 मैंने बताया 35 किलो का अस्त्र शस्त्र, 72 किलो का कवच, 81 किलो का भाला, 2 किलो की लगभग तलवार, और इतना चीज जो पहनता हो उसका शरीर कैसा होगा। 2 कुंटल का तो वो पहन कर चलते थे।